नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल आज दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। और जैसा कि इस समय आईटीआर फाइलिंग करने का सीज़न चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो मेरे आ रहे हैं वो आईटीआर फाइलिंग से ही रिलेटेड हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए डालता हूं जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आपको आईटीआर फाइल करने में हेल्प मिले। इस वीडियो को डालने का मेरा यही मकसद है। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा मेरा आपसे आग्रह होगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर के बीच में शेयर करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप ज़रूर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में जाके इसको रेस करिएगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके क्वेरी को, आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व किया जाए। और आप अपने क्वेरी को मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक बार दोबारा शुरू करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों कि जब भी आप अपना आईटीआर भरते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमारे को पता है कि एक बार अगर आईटीआर फाइल हो जाती है तो उसमें आप कुछ दोबारा नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आपको एक ऑप्शन होता है रिवाइज रिटर्न करने का, बट वो रिवाइज ही होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती है। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जब हमारी रिटर्न जा रही है तो वो प्रॉपर जा रही हो, सारे इन्फॉर्मेशन उसमें आ गए हों और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रह गया हो। तो दोस्तों, मैं आज उसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसी पे मैं अपना इनपुट देने जा रहा हूँ कि अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सपोज करिए कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपनी आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपके पास अपनी फॉर्म 16 होनी चाहिए। या अगर कोई प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट है या कोई अदर इनकम है अदर दैन सैलरी, तो उसके पास फॉर्म 16A होना चाहिए। अब जो फॉर्म 16 आपको मिलता है वो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलता है और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें सैलरी का प्रॉपर ब्रेकअप होता है। तो हमारे पास फॉर्म 16 होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी के इनकम को वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो पहला हो गया दोस्त कि हमारा फॉर्म 16 हमारे पास होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिलअप करें। दूसरा, अगर आपका कोई फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन इनकम है या कोई फॉरेन अकाउंट है जिसका कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो उसका डिटेल भी आप अपने रिटर्न फॉर्म में देना चाहिए आपको। ठीक है सर। तीसरा है कि जैसा हमारा प्रीवियस वीडियो में ही मैंने डाला हुआ था कि भाई आपकी जो है इनकम एग्जम्पशन लिमिट या उससे कम है, फिर भी आपको ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे आपको अपनी रिटर्न फाइल ही करनी थी, भले ही आपकी इनकम कम है। जैसा कि उसमें दो एक मैं आपको बता सकता हूँ इस वीडियो में भी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस सेल या टर्नओवर जो है वो 60 लाख रुपए से ऊपर है, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो 10 लाख रुपए से ऊपर है। TDS आपका कटा हुआ है 25,000 रुपये से ऊपर। सीनियर सिटीजन के केस में ये अमाउंट हो जाता है 50,000 रुपये। सेविंग बैंक में आपने पूरे साल में 50 लाख रुपये जमा कराया, करंट अकाउंट में 1 करोड़ जमा कराया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका जो है 1 लाख रुपये है, फॉरेन ट्रेवल का खर्चा जो है 2 लाख रुपये है। तो ये सारे पॉइंटर थे, ये सारी चीज़ें थी जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका इनमें से कोई भी फॉल करता है तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। तीसरा है कि आप जब भी अपनी रिटर्न फाइल करने जाएं तो अपना TDS, अपना TCS जो भी आपका कटा हुआ है वो 26AS से ज़रूर मैच करें। 26AS वो स्टेटमेंट है जहाँ पे आपका इनकम, आपने पूरे साल में क्या इनकम कमाया, आपका कितना TDS कटा है, कितना TCS कटा है, आपको डिविडेंड का क्या इनकम आया हुआ है, इंटरेस्ट का क्या इनकम आया हुआ, वो सारे वहाँ पे मेंशन होते हैं। तो दोस्तों, रिटर्न फाइल करते समय आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। अगला है कि लास्ट ईयर से AIS इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। AIS क्या होता है? एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें किसी भी सोर्स से रिलेटेड आपका कोई इनकम है, कोई TCS है, कोई TDS है, डिविडेंड है, म्यूचुअल फंड को खरीदा है, बेचा है, शेयर्स में खरीदा बेचा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ होते हैं। इवन दो इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द AIS,
इवन गवर्नमेंट ने हमारे को जो है उसमें अपना फीडबैक देने का भी ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों जब भी आप अपनी ITR फाइल करिए तो AIS और TIS से ज़रूर अपने स्टेटमेंट को मैच कर लीजिए कि आपका कोई इनकम, कोई इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं रहा है। इसके अलावा है दोस्तों कि अगर आप शेयर्स में, इक्विटी में डील करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में डील करते हैं, तो आपको अपने ब्रोकर से कैपिटल गेन का स्टेटमेंट भी मंगाना चाहिए और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में ज़रूर मेंशन करना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको देखना चाहिए। इसके अलावा है दोस्तों आपका कैपिटल गेन, उसके अलावा है क्रिप्टो एसेट्स। पिछले, जैसा कि हमारे को पता है, जो इस साल का बजट आया उसमें क्रिप्टो एसेट्स को लेके गवर्नमेंट ने एक रूल बनाने की बात करी है और क्रिप्टो एसेट्स को जो है गवर्नमेंट ने टैक्स करने की बात करी है। तो ये जो बजट है इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि ये 30% के स्लैब में आएगा, 30% एडहॉक रूप में, फ्लैट रेट में ये टैक्स होगा। बट क्वेश्चन ये है कि पिछले सालों का क्या होगा। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, बट फॉर द सेफ एंड साइड आपको इसको 30% ही टैक्स करना चाहिए। अगर आपने इसमें कोई सेल परचेज किया है तो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखाना चाहिए। और इसके बाद है दोस्तों डिडक्शन। जो डिडक्शन आप क्लेम करते हो वो डिडक्शन आप प्रॉपर, जब भी आप अपनी ITR भरें तो उस डिडक्शन को भी प्रॉपर मेंशन करें। और अगर आपके फॉर्म 16 में कोई डिडक्शन रह गया है, कोई इन्फॉर्मेशन रह गया है, तो आप एडिशनली यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और लास्ट है कि जब आप अपनी ITR सबमिट कर देते हैं तो उसको वेरीफाई करना ना भूलें। और वेरीफाई कैसे होता है दोस्तों? वेरीफाई होता है OTP से, आधार OTP से, डीमेट OTP से, बैंक अकाउंट के OTP से, या उसको जो है आप फिजिकली साइन करके CPC बेंगलोर भी भेज सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ कोशिश किया हूँ कि आपको बताने का कि जब भी आप ITR फाइल करो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका कोई मिस्टेक ना हो और आपकी ITR सही जाए और आप निश्चिंत रहें कि हमारी ITR सही गई हुई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सर्कुलेट करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके डाल सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही दोबारा आपके पास लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।